नमस्कार, वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हां, एक मेगा डील की बात हम यहां करने वाले हैं। रिलायंस और रूस के बीच में एक मेगा डील हुई है, एक जबरदस्त डील हुई है और ये डील इतनी ज्यादा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ाने वाली है और इतनी तेजी से भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, रिलायंस इंडिया के रिलायंस ने रूस से तेल खरीदने की ये डील की है। ये एक मेगा डील है। आप सवाल आपके सामने ये उठता होगा कि भारत का रिलायंस रूस से तेल खरीद रहा है ना, तो जब रूस से तेल खरीद रहा है तो ये इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? सर तो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, जी हाँ, ये इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा। कारण मैं आपको बताता हूं कि देखो, रसिया से भारत क्रूड ऑयल को खरीदता है और फिर यहां पर रिफाइन करता है, क्योंकि रसिया में बहुत अच्छी रिफाइनरी नहीं है और जो रिफाइनरी थी भी वो यूक्रेन ने हमला करके उनको खत्म कर दिया। ठीक है, यूक्रेन ने उनको निशाना बना के। अब ये जो रिफाइनरी है भारत में जैसे आप जानते हैं जामनगर में रिलायंस की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो जामनगर में है और उसका ओनर कौन है? रिलायंस है। ठीक है, तो रिलायंस जो है बेसिकली रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करेगा, यहां पर रिफाइन करेगा और फिर इसके बाद में बाकी देशों को क्या करेगा? वो निर्यात करेगा और इस तरह से भारत का निर्यात बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। जैसे आपने हाल ही में देखा था, मैंने आपसे न्यूज पे डिस्कशन भी किया है कि अमेरिका ने बार बार कहा कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, रूस से क्रूड ऑयल मत खरीदिए। इसके बावजूद भी भारत ने बहुत ज्यादा जो है क्रूड ऑयल जो है रसिया से परचेज किया। ठीक है, रसिया से क्रूड ऑयल, देखो भारत को सस्ता तेल जब जब मिल रहा है तो भारत अपना बेनिफिट क्यों ना सोचे? भारत को सस्ता तेल मिल जा रहा है, तो सस्ता तेल मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात है भारत को इंपोर्ट कॉस्ट कम पड़ रही है और इसके बाद में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत को बेनिफिट भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये डील, और ध्यान देना, ये डील ऐसी नहीं है, ये डील बहुत जबरदस्त इस वजह से है कि देखिए, आप ध्यान से समझिएगा कि भारत की अगर मैं बात करता हूं कि अभी इस बार की भी, तो भारत ने जो रशिया से कच्चा तेल परचेज किया था, इसके बाद में उसको रिफाइन करके और फिर अलग अलग कंट्रीज में क्या किया? इसको एक्सपोर्ट किया। नतीजा क्या था? आज भी अगर हम अपने एक्सपोर्ट का हिस्सा देखेंगे तो टॉप 10 एक्सपोर्ट में आज भी आपको सबसे टॉप पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है नजर आएंगे, जो लगभग में एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है उनकी, जो है लगभग में 15.5 बिलियन यूएसडी की है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे अभी भी हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल परचेज करके फिर उनको रिफाइन करके फिर उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या करता है? अदर देशों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हो रहा है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी आती है और फिर आपका जो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स आते हैं। देखो, इसको आप एक बार याद रखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। और वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए। तो इन टॉप 10 को आप एक बार याद रख लीजिएगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हो गए और इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स हो गई। तो इन सबको कम से कम नहीं टॉप 10 याद होते हैं तो टॉप 5 आप जरूर याद रखिएगा। तो ये ध्यान देना। अब क्या करेगा? अब रसिया से ये क्रूड ऑयल परचेज करेगा, रिफाइन करेगा और इसके बाद बाकी देशों को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में जो ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत जबरदस्त वे में बढ़ने वाला है और भारत को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब सवाल ये उठता है, देखिए एक जबरदस्त न्यूज पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मेरी करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। ठीक है, जिसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूं। आपको जनरली कोई भी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जहां पर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर कवर किए जाते हो। इस वजह से ये क्लास आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर न्यूज के साथ में आपको जो है एक मॉडल क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे आपको ये समझ में आए कि उस संबंधित न्यूज से आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या होता है, इसमें एक हिंदी का एडिटोरियल एनालिसिस में करता हूं जो ज्यादातर जनसत्ता का होता है। और आपको ऐसे भी चैनल बहुत कम मिलेंगे जो आपके हिंदी मीडियम को के विद्यार्थियों को फोकस करते हुए इसके बाद आपका एडिटोरियल एनालिसिस करते हो और इस एडिटोरियल का एनालिसिस बहुत डीप किया जाता है और साथ ही इससे संबंधित मेंस के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका किसी क्लास में चेक भी किया जाता है, इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट किया जाता है और आपको बताया भी जाता है कि कैसे लिखना है। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये एक ही क्लास ऐसी है जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी और इंग्लिश सब कुछ मिल रहा है। ठीक, तो ये क्लास आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास से जुड़िए, साथ में क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी का एक फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा है वो रात को 9 बजे होता है। उसकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि
इसकी भी और बाकी जो करंट अफेयर्स होता है उस सबकी पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्विज प्रोवाइड करवाई जाती हैं और वो क्विजेज आपके करंट अफेयर पे बेस्ड होती हैं, रोबोटिक क्विजेज नहीं होती हैं, बना के दी जाती हैं, जिससे कि यहाँ जो है आपका एक प्रीलिम्स के लिए तैयारी बहुत अच्छे से वहाँ पे हो पाती है। ठीक है, बाकी मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आया करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो रिलायंस, देखो ये जबरदस्त डील, इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 3 मिलियन बैरल की डील पर मंथ, ठीक है, मतलब एक मंथ में 3 मिलियन बैरल जो है तेल खरीदेगा। ठीक है, अब इस 3 मिलियन बैरल तेल को जब वो यहाँ पे रिफाइन करके एक्सपोर्ट करेगा तो सोचिए कितना ज्यादा जो है हमारा एक्सपोर्ट ग्रो होने वाला है, एक्सपोर्ट पे कितना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन यही नहीं, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो है आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में, अब देखिए, अब आप ये सोचते होंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किया था चाबहार डील के बारे में। ठीक है, मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ये ईरान में, ठीक है, ईरान में यहाँ पे जो चाबहार पोर्ट है, तो चाबहार पोर्ट की डील भारत ने की है। अब चाबहार पोर्ट डील से जो है ये रशिया को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ अजरबैजान वाले एरिया से लेके इधर, अजरबैजान वाले एरिया से इधर रशिया की तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो रूट है इंडिया के लिए, ये रूट इंडिया के लिए क्या पड़ता है, बहुत ही मतलब छोटा पड़ता है, जिससे जो इम्पोर्ट कॉस्ट होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो भी भारत के लिए कम हो जाती है। तो यहाँ से भी भारत को, अब रशिया के साथ जो क्रूड ऑयल इस रास्ते से अगर परचेज किया जाएगा तो पहली चीज है सस्ता पड़ेगा, और सस्ता पड़ने के साथ साथ जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो डील हुई है, और ध्यान देना ये डील ऐसे नहीं हुई, पहले क्या होता था, कम समय के लिए होती थी, ये डील क्या हुई है अभी, जैसे फिलहाल के लिए इसको 1 साल के लिए रखा गया है, आगे इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से चीजें आपके लिए ये डील इंपॉर्टेंट और ज्यादा किस लिए हो जाती है, आप ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक चीज इसमें नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि रिलायंस टू पे इन रूबल्स फॉर रशियन ऑयल अंडर न्यू डील, मतलब ये जो न्यू डील हुई है ये रशिया ने रुपए में नहीं करी है, उसको रुपए में पेमेंट नहीं करे, उसको रूबल में पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो रूबल में पेमेंट चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया पहले रूबल को परचेज करेगा इंटरनेशनल मार्केट से, और इसके बाद रशिया को रूबल में पेमेंट करेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा, जैसे अगर हम लोगों ने देखा था कि भारत और रशिया एक दूसरे के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे पिछले साल की भी मैं बात करूं तो वो रुपए और रूबल में कर रहे थे। ठीक है, बट अभी ये चीज थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव लगेगी, बट हाँ क्या क्या है, अभी आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रुपए की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो रूस भी जो रुपया यहाँ से लेता है तो उसका वो क्या करता है, उसका फिर घूम के उसको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंडिया में, तो इसीलिए जो है ये डील रूबल में ही की गई है, और रूबल में करने के बावजूद भी ये डील हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में देखो बेसिकली इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था, जो रिफाइनर्स हैं, तो सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है के ओनर कौन है, रिलायंस, कहा था कि भाई आप क्या करिए, आप जो है रशिया से अगर डील कर रहे हैं तो लंबे समय की डील करिए। ठीक है, क्योंकि लंबे समय की जब आप डील करेंगे तो आपको रेट जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे, और लंबे समय की डील क्या होती है, जैसे एक बार डील होगी तो अगर ओपेक कंट्रीज द्वारा किसी तरह का चेंजेस भी किया जाता है प्राइस में, तो फिर क्या होता है कि यहाँ जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, जैसे 1 साल की हमने डील कर ली किसी, तो बीच में प्राइस का जो उतार चढ़ाव होता है उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले समय में जो ओपेक कंट्रीज हैं। ठीक है, देखो अभी वो जो ऑयल मिनिस्टर हैं पुरी जी, उन्होंने भी बताया इस चीज को कि हाँ जो है इंडियन रिफाइनर से जो रिक्वेस्ट की गई थी कि डिस्काउंटेड क्रूड टर्म की डील कीजिए, तो ये जो डील की गई है कि डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की, ठीक है, कि लंबे समय की, तो उसका इन्होंने स्वागत किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सरकार की तरफ से ऐसा मूव किया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, और रिक्वेस्ट के बाद ही जो है ये इस तरह की डील हो रही, तो आपको देखिए आप कितनी क्रोनोलॉजी में डील चल रही है। ठीक है, तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बेसिकली देखिए ध्यान से, कि देखिए क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ओपेक जो कंट्रीज हैं, ये समझ में आया है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं वो ओपेक कंट्रीज क्या करने वाली हैं, उसको उसके प्राइस को बेसिकली बढ़ाने वाली हैं। अब ऐसे में अगर मान लिया एक्सटेंडिंग आउटपुट कट करेंगी, प्राइस बढ़ाने के की बात नहीं, सॉरी मैंने प्राइस बोला, ठीक है, वापस लेता हूं मैं शब्द, दोबारा से सुनिए। ठीक है, अगर ओपेक कंट्री जो है जो बेसिकली एक्सटेंडिंग आउटपुट कट है, उसको आउटपुट करने वाली, मतलब जो तेल की सप्लाई थी उस सप्लाई में कट करने वाली, अगर सप्लाई में वो कट करेंगी तो क्या होगा बताइए, उससे प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि जब सप्लाई कट होगी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से जब सप्लाई कट होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, और ऐसे में अगर प्राइस बढ़ेंगे तो भारत को बाद में अगर तेल खरीदना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको
महंगे दामों पे खरीदना पड़ेगा। अभी उसने अगर डिस्काउंटेड रेट पे डील कर ली है तो इसका डिसीजन का फर्क उस पर नहीं आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अक्सर जो है ये ओपेक कंट्रीज जो है, अभी बात करेंगे कौन सी है ओपेक कंट्रीज। तो जो ओपेक कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो जो है सप्लाई को कट करती रहती हैं, जिससे प्राइस को बढ़ा सकें और मार्केट में फिर ज्यादा दाम पे जो है तेल को बेच सकें। तो ये ओपेक कंट्रीज जो बेसिकली जो है, कौन कौन सी ओपेक कंट्रीज हैं इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये ओपेक कंट्रीज हैं, जिसमें ओपेक कंट्रीज, ओपेक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ओपेक कंट्रीज जो आपकी हैं ये कुछ हैं, जैसे अल्जीरिया है, कांगो है, इक्वेटोरियल गोइना है, ठीक है, गबन है, ईरान है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और वेनेजुएला है। इसके अलावा जैसे इंडोनेशिया भी थी, ठीक है, इंडोनेशिया ने खैर इसमें से एग्जिट कर दिया। ठीक है, इंडोनेशिया के अलावा बाकी जो है और भी चीजें, कई देश थे जिन्होंने इसमें से एग्जिट किया है, सब आपके जैसे कतर है, तो सब आप को इसमें मैंने लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब ये कंट्रीज क्या करते हैं, ये कंट्रीज धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जैसे 1960 में इसका बेसिकली गठन किया गया था, और ये ऐसे कंट्रीज हैं जो टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, अब ये कंट्रीज ऑयल की सप्लाई कट करते हैं, जो ऑयल की सप्लाई कट करते हैं तो इससे क्या होता है, मार्केट में जो है ऑयल के दाम बढ़ते हैं, प्राइस के, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, और क्रूड ऑयल के दाम जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका असर जनता पे पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट्रोलियम महंगा होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। अब यहाँ पर ये सस्ती डील जो की जा रही है, तो ओपेक कंट्रीज द्वारा सप्लाई को कट करने के बाद भी जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, उसका असर इस डील पे नहीं पड़ेगा। नतीजा क्या होगा, लंबे समय तक भारत की जनता को भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेंगे, और प्राइस जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए उतना ना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो खैर अपने यहाँ की जनता की बात होगी। और इसके अलावा जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, सपोज दैट कि भारत सस्ते में खरीद कर और इसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करेगा बाहर, तो भारत को भी फायदा ज्यादा होगा, और भारत का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट खासकर प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा भारत का। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है, देखो, खैर मैं अभी इस मैप पे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा था वो मैं पहले ही बता चुका हूं, कि जो रशिया वाला एरिया है, तो रशिया में रिफाइनरी अब ज्यादा नहीं बची हुई है, और इसी वजह से अब भारत क्या करता है, बेसिकली भारत ये सब देशों को, ध्यान दीजिएगा, कि भारत क्या करता है, भारत जैसे मान लेते हैं, मैं इधर से बताता हूं आपको, कि भारत क्या करता है, भारत यहाँ से जो है बेसिकली जो है अपने यहाँ से चीजों को क्या करेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करेगा, और इसके बाद में खासकर सबसे ज्यादा इधर जो सेंट्रल एशिया वाले कंट्री हैं, सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज को ज्यादा जो है ये अपने उत्पाद को भेजता है, बेचता है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि इधर म्यांमार और लाओस और थाईलैंड साइड में भी ये अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भेजता है। तो इस तरह से भारत को एक मतलब बेसिकली जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, और खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें एक्सपोर्ट और बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो अगले साल हम लोग कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं, और इस वजह से जो है बस क्लास इतनी है। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, कि आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप ऐसी और क्लासेज के लिए फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, क्योंकि जब आप चैनल को देखिए, चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी चीजें और ज्यादा लाने के लिए मैं भी जो है आगे ज्यादा मेहनत करूंगा। और वैसे भी आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, आप एक बार देखिए, लाइव आइए, सुबह देखिए, अभी भी आज भी की क्लास जो है करंट अफेयर की हो चुकी है सुबह 8 बजे, तो आप जाइए, रिकॉर्डेड देखिए, और फिर आप बताइएगा कि आप कितनी जबरदस्त आपको क्लास होती है, और जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर को किस तरह से आपको एनालिसिस किया जाता है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।